भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि पहले की सरकारों ने हमेशा बेरोजगारों के रोजगार को छीनने का काम किया था। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकार और अब की सरकार में कितना फर्क है। ये सरकार युवाओं को पारदर्शिता के तौर पर नौकरियां प्रदान कर रही है। कुरुक्षेत्र में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से जब बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में भी महंगाई बढ़ी थी, मगर पूर्व की सरकारों में जनता का टैक्स किस तरह से सरकार खा जाती थी। हमारी सरकार में जनता के टैक्स का पैसा पारदर्शिता के तौर पर उपयोग होता है। किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब दोनों चाहेंगे तभी समाधान होगा। केंद्र सरकार ने अनेकों बार किसानों से बातचीत की है। कृषि कानून किसानों के हित में है। किसी भी प्रकार की ज्यादती किसानों के साथ नहीं होने दी जाएगी। कुरुक्षेत्र जिला की यहाँ संगठनात्मक जो जिला इकाई है उसकी बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इन दिनों में पूरे प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नई रचना बनी प्रदेश की जिले की, उसके बाद इस प्रकार के सभी जिलों की बैठकों का आयोजन, कुछ बैठकें पिछली 3 और 4 तारीख में हुई, कुछ आज और कल में होंगी। मुझे लगता है इन दिनों में सारी बैठकें पार्टी की जो संगठनात्मक हैं वो पूरी हो जाएंगी। अगर कुछ बचेंगी तो अगले दिनों में वो होंगी और इन बैठकों में जो नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिली है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए जो भी प्रदेश इकाई से काम तय होकर के आता है वो जिला इकाई के माध्यम से निश्चित कार्यकर्ताओं को देना। इसके साथ साथ जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार है उसकी जो जनहित की नीतियां हैं वो निचले स्तर तक जनता तक पहुँचे, जनता को उनका लाभ मिले। इस विषय को लेकर भी इन बैठकों में चर्चा हो रही है। और अन्य जो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रांत की हमारी सर्वोच्च इकाई है, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में ये सारी बातें तय होंगी कि किस प्रकार से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। सर, किसान कह रहे हैं हम पंचायत चुनाव और जो दूसरे चुनावों में भी हिस्सा लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर संगठन को, चाहे वो राजनीतिक संगठन है या कोई गैर राजनीतिक संगठन है, वो कुछ भी इस प्रकार की लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की सबको छूट है। अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये स्वागत योग्य बात है, चुनाव लड़ करके आना चाहिए। सर, लगातार आपके कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है जी। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा। लोकतंत्र में जैसे सब लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते अपनी गतिविधियां करने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ उनकी जिम्मेवारियां भी हैं। लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए सब संगठन मिलकर के काम करें, सब लोग मिलकर के काम करें। इस बात की जिम्मेवारी केवल सत्ताधारी पक्ष की नहीं होती, विपक्ष या इस प्रकार के जो राजनीतिक संगठन जो अपने आप को कहते हैं उनकी भी होती हैं। तो इस जिम्मेवारी का एहसास उन लोगों को भी होना चाहिए। कब तक प्रशासन के, पुलिस के साए में बीजेपी का प्रोग्राम चलता रहेगा? कब तक इसका पटाक्षेप होगा सारे प्रकरण? देखिए, केंद्र सरकार के ऊपर ये जिम्मेवारी है और किसान संगठनों के ऊपर जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर ही जिम्मेवारी है। अब दोनों जब चाहेंगे इसका समाधान होगा। इस बात जग जाहिर है कि केंद्र सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार बैठकें की हैं। 13 बार बैठकें केंद्रीय मंत्री स्तर की और अधिकारी स्तर की मिला करके दोनों हुई हैं। और वर्तमान में भी केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता में एक बात कही है कि पहले भी हम लोग बातचीत के लिए तैयार थे, जब किसान संगठन चाहे सरकार के सभी रास्ते खुले हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो देखिए, जहां तक पेट्रोल डीजल की वृद्धि की बात है, कोई नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर के देश के आम नागरिक की बात करें या सरकारों के नेतृत्व की बात करें कि महंगाई बढ़े, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां देश के अंदर हैं और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने
उन परिस्थितियों को संभाला है, ईमानदारी के साथ संभाला है। जो पैसा हमारा टैक्स के रूप में आम जन का जाता है सरकार के पास, उसको किस ईमानदारी के साथ खर्च किया है। साथ में बढ़ती महंगाई के साथ साथ इस बात को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले भी महंगाई बढ़ती रही है, लेकिन वो जो पैसा हमारे टैक्स का कभी भी इकट्ठा होता रहा, दूसरी पार्टी की सरकारों में कैसे खर्च होता था, इस सरकार में कैसे पारदर्शिता के साथ खर्च होता है, इस बात को भी हम सब लोगों ने देखना चाहिए। फिर भी केंद्र और प्रदेश की सरकारें ये चाहती हैं कि महंगाई के ऊपर लगाम लगे और जनता का जो पैसा है वो ठीक प्रकार से खर्च हो। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रहते हुए और पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हर टैक्स पेयर को इस बात की तसल्ली है कि उनका जो पैसा है, जो टैक्स के रूप में जाता है और विकास के रूप में जो खर्च होना चाहिए, वो पारदर्शिता के साथ खर्च होता है, ईमानदारी के साथ खर्च होता है। सर, बढ़ती हुई बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी का भी जैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा, चाहे हरियाणा की बात करें, देश की बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अगर कोरोना काल को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार नौजवान को, चाहे वो सरकारी रोजगार है, पारदर्शिता के साथ काम किया, पूरी जिम्मेवारी के साथ काम किया। लेकिन ये बात बिल्कुल स्वीकार करने की है कि जो कोरोना का काल आया, पूरी दुनिया ने इसका सामना किया, उसमें जरूर कुछ समस्याएं आई हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात हरियाणा के संदर्भ में अगर मैं कहूँ, क्योंकि लगभग 6.5 साल से भारतीय 2 टर्म उनकी सरकार रही, उससे ज़्यादा रोजगार हमारे एक कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूर्व के कार्यकाल के अंदर दिया और मेरिट के आधार पर दिया। पहले लोग रोजगार छीनने का काम करते थे, यानी कि योग्य जो नौजवान हैं उनका रोजगार छीन करके अपने चहेतों को रोजगार देने की बात आती थी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो योग्य लोग हैं उनको रोजगार देने की बात है, उनको ईमानदारी से, पारदर्शिता से रोजगार दिया जाता है। किसी का रोजगार इस सरकार के अंदर छीना नहीं जाता। ओम प्रकाश चौटाला बाहर आए हैं तो कितना असर मानते हैं राजनीति में पड़ेगा? देखिए, बहुत एक मैं इसको सामान्य और एक सहज जो एक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ओम प्रकाश चौटाला जी को सज़ा हुई थी, सज़ा पूरी करके आए हैं और बीच बीच में भी वो जब पैरोल पर आते थे और राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते थे, उसी प्रकार से एक सामान्य प्रक्रिया के तहत मैं इस बात को लेना चाहता हूँ।